राधे राधे माय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ श्री जगन्नाथ जी भक्त, हमारे ठाकुर जी के भक्त जयदेव जी की कथा, उनका पावन चरित्र। तो लीला को आप पूरा सुनिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको फ्रेंड्स ज़रूर पसंद आएगी। काफ़ी समय पहले की बात है, भक्त जयदेव जी को उनके एक भक्त ने अपने घर पर आमंत्रित किया, बुलाया और उन्हें भोजन कराया, सेवा की। जब विदाई का समय आया तो भक्त ने जयदेव जी से कुछ मोहरे धन लेने की प्रार्थना की। तो जयदेव जी ने मना कर दिया कि साधुओं को, संतों को भला धन से की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। तो भक्त के नहीं मानने पर उसकी मन की खुशी के लिए जयदेव जी ने उनसे मोहरे ले ली, धन ले लिया और अपने कंधे पर जो पटका था, कंधे पर डालने वाला कपड़ा था, उसमें गांठ बांधकर वो मोहरे बांध ली, धन बांध लिया। जयदेव जी को जंगल के रास्ते से आगे जाना था। तो जंगल के रास्ते से जब जा रहे थे जयदेव जी, तो चार ठगों ने उन्हें देखा और देखते ही, जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं, ठगों को, चोरों को पता नहीं कैसे ये पता चल जाता है कि पोटली में, जेब में कितना धन है। तो उन ठगों को भी पता चल गया कि इस पोटली में, इस गांठ में धन बंधा हुआ है, मोहरे बंधी हुई है। तो चारों ठग, चारों चोर जयदेव जी के पीछे पीछे चल दिए और उन्होंने योजना बनाई कि आगे जाकर घने जंगल में जयदेव जी को मार देंगे और उनका सारा धन ले लेंगे। तभी चलते चलते जयदेव जी अचानक पीछे मुड़े और जयदेव जी ने कहा, भाई तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो चारों ठगों ने, चोरों ने कहा कि तुम्हारे पास जो धन है वो हम लेना चाहते हैं। तो जयदेव जी ने कहा, बस इतनी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया भाई? आप इतनी दूर मेरे पीछे पीछे परेशान हो रहे हैं, वैसे भी हम साधु संतों को धन से क्या लाभ है, क्या ज़रूरत है, तो ये तुम ले लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। और जयदेव जी ने वो गांठ खोली और उस कपड़े में से जो मोहरे थी, धन था, वो चारों ठगों को दे दिया और जयदेव जी वापस आगे चलने लगे लगे मुड़कर। तो चारों ठगों ने, चोरों ने सोचा, क्योंकि उनके मन में पाप था, छल था, तो उन्होंने सोचा इतनी आसानी से, बिना किसी को डराए धमकाए, कोई कैसे अपनी जेब का, अपनी मुट्ठी का धन किसी को दे सकता है? कोई नहीं देता, ऐसा सोचकर और चोरों ने आपस में बात की कि आगे जाके ज़रूर हमें फंसाएगा, दंड दिलवाएगा। तो चोरों ने फैसला किया कि क्योंकि ये साधु है, साधु वेश धारण किया है, तो इसे जान से नहीं मारेंगे, इसके हाथ पैर काट के एक सूखे कुएं में डाल देंगे, जहाँ ये अपने आप मर जाएगा। तो आगे घना जंगल था, चोरों ने वैसा ही किया, जयदेव जी को हाथ पैर काट के एक सूखे कुएं में फेंक दिया और चोर वहाँ से भाग गए। कुछ समय बाद एक राजा वहाँ से जंगल में से गुजर रहे थे। तो जो राजा थे वो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भक्ति में विश्वास रखते थे। उन्हें राधा कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी, नाम जब सुनाई दे रहा था। तो वह जब नाम जप का पीछा करने लगे तो अचानक उन्हें प्यास कर लगने लगी और उन्होंने सोचा कि पहले पानी पीकर फिर मैं जहाँ से राधा कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है वहाँ जाकर देखूँगा। तो जैसे ही राजा पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, तो राजा ने देखा और सुना कि यहीं से राधा कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। जब राजा ने कुएं के अंदर देखा तो जयदेव जी हाथ पैर कटे हुए अंदर पड़े थे और एक दिव्य तेज उनके मुख पर था, चमक थी और वह राधा कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। तो राजा ने सैनिकों को बुलाकर जयदेव जी को बाहर निकलवाया और जयदेव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु, आपकी ये हालत किसने की है, मुझे बताइए, मैं उन सभी को दंड दूंगा। तो जयदेव जी ने कहा कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। फिर महाराज ने कहा कि हे साधु, आप मेरे साथ चलिए मेरे महल में। तो जयदेव जी ने मना कर दिया। फिर राजा ने कहा, नहीं, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा करूं, आपको कुछ दिन अपने पास रखूं,
मना मत कीजिए। तो जयदेव जी ने राजा के आग्रह करने पर वहाँ राजमहल में जाना स्वीकार कर लिया। राजा जयदेव जी को लेकर महल पहुँचे, वहाँ उनकी बहुत सेवा की और बड़े मन से उन्हें मानते थे, उनका आदर करते थे। तो एक दिन की बात है, राजा ने कहा जयदेव जी से कि आपको देखकर, आपकी संगत में रहकर मुझे एक विचार आया है कि मैं गुरुजी, हे प्रभु, मैं प्रभु को कैसे देख सकता हूँ, मैं भगवान के दर्शन कैसे कर सकता हूँ। तो जो जयदेव जी थे उन्होंने कहा, देखो वैसे तो सालों साल लग जाते हैं हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने में, पर अगर उनके भक्तों की, उनके संतों की सेवा की जाए, उन्हें भोजन कराया जाए, उन्हें दान दिया जाए, दक्षिणा दी जाए, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, राजा ने राज्य में दूर दूर तक अपने सैनिक फैला दिए और कहा, जो भी साधु संत दिखे उन्हें आदर सहित महल में लेकर आया जाए, तो और उनकी सेवा, उन्हें भोग कराया जाए, भोजन कराया जाए, उनकी सेवा की जाए। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। जो भी कोई साधु संत दिखता उसे आदरपूर्वक राजमहल में अंदर लाया जाता और राजा उन्हें प्रणाम करते, उनके चरण स्पर्श करते, उन्हें महल में ठहराते, उन्हें भोजन कराते, उन्हें वस्त्र दान करते, अन्न दान करते, धन दान करते, जो भी उनसे हो पाता वो वह करते। और जयदेव जी को वहीं जहाँ से संत प्रवेश करते थे, साधु प्रवेश करते थे, वहीं द्वार के पास बिठाया गया ताकि वो दर्शन कर सके सभी के। एक दिन ठगों ने भी जब यह बात सुनी तो उनके मन में लालच आया कि बहुत छोटी मोटी चोरी कर ली, चलो राजा के महल में चलते हैं, क्या करना है, सिर्फ साधु ही तो बनना है। तो उन्होंने तिलक लगाया, कंठी माला पहनी, चारों ठगों ने, चोरों ने, और पहुंच गए राजमहल में। जैसे ही प्रवेश किया, जयदेव जी ने उन्हें देखा और उन ठगों ने जयदेव जी को देखा। तो चोरों ने सोचा, बस आज तो चोरी पकड़ी गई, जयदेव जी हमें जानते हैं और ये हमारी शिकायत कर देंगे राजा से और आज तो हमें दंड मिलेगा ही। तो जयदेव जी ने जैसे ही चोरों को देखा, महाराज से कहा, महाराज आप इनकी विशेष खातिरदारी कीजिएगा, सेवा पानी कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पूर्व परिचित, मैं इन्हें पहले से जानता हूँ, ये बहुत महान संत हैं, इनकी खास सेवा कीजिएगा। तो महाराज ने वैसा ही किया कि भाई ये तो मेरे गुरुजी के भी विशेष संत हैं, साधु हैं, तो इनकी तो विशेष सेवा की ही जानी चाहिए। तो राजा ने इनकी खूब सेवा की, उन्हें भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। जब वह जाने लगे तो राजा ने कहा कि आप कुछ दिन और रुकिए। तो चोरों ने कहा, ठगों ने कहा, नहीं, हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकते, और फिर भी अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो देखिए, वैसे तो साधुओं को कुछ धन से लेना देना नहीं होता, पर हमारे यहाँ साधुओं की सेवा भंडारा होता है, तो अगर आप कुछ धन दे दें तो हम वहाँ साधुओं की सेवा में लगाएंगे। राजा को तो पहले ही आज्ञा थी कि जी भर के सेवा की जाए संतों की। तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि आप इन साधुओं को ले जाइए और जितना हो सके इनसे ले जाया जाए, उतना धन इन्हें दे दीजिए। तो सैनिकों ने वैसा ही किया। खजाने में, राजकोष में चोरों को, ठगों को ले जाया गया। वहाँ चोरों ने अपनी चादर फैला दी और जितना हो सकता था उतना धन बांध लिया चादर में। इतना धन था कि उनसे उठ ही नहीं पा रहा था। तो सैनिक साथ में वह धन उठाकर उनके पीछे पीछे उन्हें छोड़ने जा रहे थे। तो एक सैनिक ने पूछा उन चारों ठगों से कि आप तो जिन्हें राजा गुरु मानते हैं जयदेव जी, उनके भी विशेष, उनसे भी, वो भी आपको कहते हैं कि आप विशेष संत हैं, तो ऐसी क्या खास बात है जो आप विशेष संत हैं और उन्होंने कहा कि आपकी विशेष सेवा की जाए। तो उन चोरों ने कहा कि जहाँ तुम्हारे पहले ये गुरुजी राजमहल में काम करते थे, जहाँ राजमहल में गुरु थे, वहाँ इन्होंने अपराध किया था, चोरी की थी राजा के वहाँ राजमहल में। तो इन्हें ये डर था, भय था कि कहीं हम इनकी पोल ना खोल दें, इसलिए इन्होंने आदेश दिया था कि हमारी विशेष सेवा की जाए। अब क्या था, भगवान हमारे ठाकुर जी बहुत सहन कर रहे थे कि जो उनके भक्त हैं जयदेव जी, वो इतने भक्त वत्सल थे, उन इतने दयालु थे
कि चोरों के कुछ कहे बिना, ज़्यादा कहे बिना ही उन्हें अपना धन दे रहे थे और दिया कि तुम इसे तुम्हारे काम आएगा, ले लो। फिर भी चोरों ने उनके हाथ पैर काट दिए और कुएं में फेंक दिया। फिर भी जयदेव जी ने जब उन्हें दोबारा देखा तो उनकी शिकायत नहीं की और उनकी विशेष सेवा का आग्रह किया। इतना करने पर भी चोरों को अकल नहीं लगी। उन्होंने गुरुदेव को नहीं पहचाना, उनका आदर नहीं किया और अब भी यह गुरु जो जयदेव जी हैं, गुरु हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी को, हमारे ठाकुर जी को यह सहन नहीं हुआ और जब चोरों ने इतना कहा कि वह अपराधी हैं, उसी समय जहाँ चोर खड़े थे, ठग खड़े थे, वह धरती फट गई और चोर उसी में समा गए। तो सैनिक यह देखकर दंग रह गए और दौड़ते हुए राजा के पास राजमहल में पहुंचे। तो राजा ने पूछा क्या हुआ। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। तो राजा ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके गुरु, उनके जो पूज्य हैं जयदेव जी, वो कोई अपराध कर सकते हैं। और जब जयदेव जी ने ये सुना कि सैनिक वहाँ दब गए हैं, धरती में धरती फट गई है, और पूरी बात सुनी, तो जयदेव जी अचानक चीखने लगे, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, ऐसा मत करो प्रभु, उन्हें क्षमा कर दो प्रभु। और जब ऐसा कह रहे थे जयदेव जी चीख चीख कर, तभी उनके नए हाथ और नए पैर दोबारा उग गए, दोबारा नए हाथ आ गए और नए पैर आ गए। तो यह देखकर राजा बहुत अचंभित थे और हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुजी, आप मुझे बताइए कि आखिर बात है क्या, मुझे सच्चाई बताइए। तो जयदेव जी ने बताया कि जो भी उनके साथ घटना हुई थी वो उन्होंने सारी बताई और कहा, नहीं प्रभु, आप ऐसा मत कीजिए। तभी जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं, जो मेरे भक्त का अनादर करता है, उसे दुख देता है, वह जब अपनी सीमा पार कर जाता है पाप करते हुए, तो मैं उसे भक्त के कहने पर भी क्षमा नहीं करता। तो जो राजा थे उन्होंने जयदेव जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, अभी तक जो नहीं हुआ वो आप कीजिए, आप अपने हाथों से मुझे आशीर्वाद दीजिए और अपने चरण, आपके चरणों को मैं छूना चाहता हूँ। तो महाराज ने जयदेव जी के पैर छुए और जयदेव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। उनकी संतों की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तो ठाकुर जी बड़ी ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर उनके भक्तों की, उनके संतों को दुख दिया जाए, उनका अनादर किया जाए, तो भक्त के कहने पर भी ठाकुर जी, श्री जगन्नाथ जी, हमारे श्री कृष्ण जी किसी को क्षमा नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने ठाकुर जी पर, अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए, तो वह आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। फ्रेंड्स, कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये लीला? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कथा में, अगली लीला में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।